Good morning, dear students. How are you? You all? I think you all are good. Okay, so let's start today's our class. And today's our topic is Unit 6 Trains. यही हमारा जो चैप्टर है वो रनिंग है. इस चैप्टर से हमने रीडिंग इज फन, टॉक टाइम ये कंप्लीट कर लिया है. देन आफ्टर है लेट्स राइट. ओके, लेट्स राइट. And in a let's write, describe an interesting train or bus journey you have taken or would like to take. Write 4 sentences about your journey. You can use some of the following words and phrases. ओके, आपको आपकी ट्रेन या फिर बस की किसी वन जर्नी के इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में राइट करना है. उसे 4 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है आपकी जर्नी को. अभी आपने काफ़ी मतलब बहुत बार तो जो है ट्रेन या फिर बस की जर्नी किया ही होगा. तो इसमें से जो आपकी इंटरेस्टिंग जर्नी है, जर्नी मीन्स होता है यात्रा, तो उसके बारे में आपको 4 सेंटेंसेस राइट करने हैं. और जो आप 4 सेंटेंसेस राइट करेंगे तो उसमें आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड्स का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं. ओके, यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं मैनी पीपल, स्टेशन और बस स्टेशन. अगर आप बाय ट्रेन आपने जर्नी किया है तो आप स्टेशन राइट करेंगे, एंड आपने बाय बस किया है तो बस स्टेशन राइट कर देंगे. ओके, विंडो, सीट, क्राउडेड टी स्टॉल्स, रिवर, बिग एंड स्मॉल ट्रीज, हिल्स. ओके, तो ये तो आपको राइट करनी है कि आपने जो जर्नी किया है बस और ट्रेन से, तो उस जर्नी के बारे में 4 to 5 सेंटेंसेस आपको राइट करने हैं. ओके, तो ये आपको कुछ राइट करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ राइट किया है, इस टाइप से राइट किया है. आप राइट कर सकते हैं. एग्जाम्पल, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर टू गो टू न्यू दिल्ली. अब यहाँ पर आप जिस भी प्लेस पर जा रहे थे आप उस प्लेस का नेम राइट करेंगे. देयर वर मैनी पीपल एट द रेलवे स्टेशन. मीन्स वहाँ क्या थे, रेलवे स्टेशन पर मैनी पीपल्स थे, बहुत सारे पीपल्स थे. देयर वर क्राउडेड टी स्टॉल्स एट रेलवे स्टेशन. और रेलवे स्टेशन पर क्या था, जो टी स्टॉल था वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड थी, मीन्स बहुत ज़्यादा भीड़ थी. वी परचेज द टिकट्स एंड रीच द प्लेटफॉर्म नेक्स्ट of the train in which we had to get in. I was sitting near the window. We crossed a big river. On the way, we crossed hundreds of big and small trees, hills, etc. It was a great journey. ओके, ऐसे ही आप अपनी जर्नी के बारे में 4 to 5 सेंटेंस आपको यहाँ राइट करने हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग. Word building, and in a word building, sort out these different means of transport into correct groups. One is done for you. यहाँ क्या दिए हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं. ओके, इन्हें हमें इनके करेक्ट ग्रुप में राइट करना है. मीन्स यहाँ पर ऑल जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम राइट किए हैं. इनमें से हमें जो ऑन लैंड जो लैंड पर ट्रैवल करते हैं
उसे यहाँ राइट करना है। जो एयर में मतलब जो हवा में उड़ते हैं या हवा में चलते हैं उन्हें इसमें राइट करना है। इन वाटर जो वाटर में चलते हैं उन्हें यहाँ राइट करना है। ओके, तो अब इसे डिवाइड करेंगे हम। ये तो आई थिंक आप सभी को पता ही है कि जो है लैंड पर कौन से ट्रांसपोर्ट चलते हैं, एयर में एंड वाटर में, राइट। लाइक दिस बस कहाँ चलती है? ऑन लैंड। कार भी ऑन लैंड। एरोप्लेन, अब आपने एरोप्लेन को कभी लैंड पर देखा है या फिर वाटर में देखा है? नो, जो एरोप्लेन होता है वो कहाँ फ्लाई करता है? एयर में, राइट। तो ये एरोप्लेन कहाँ आ जाएगा? एयर। देन सीप मीन्स होता है जहाज, है ना, जो कि कहाँ चलता है? वाटर में। देन बोट ऑल्सो इन वाटर। ट्रेन चलती है लैंड पर। बाइसिकल भी। हेलीकॉप्टर, अब हेलीकॉप्टर भी कहाँ उड़ते दिखता है हमें? हवा में, स्काई में दिखता है, एयर में। तो इसे राइट करेंगे यहाँ। देन ट्रक कहाँ राइट करेंगे? ये रॉन्ग हो गया है। ट्रक एयर में नहीं होता है, ट्रक तो कहाँ होता है? लैंड पर चलता है ना। तो यहाँ राइट करेंगे हम ट्रक को TRUCK, ट्रक। ओके, यहाँ से आप इरेज कर देंगे, यहाँ राइट नहीं करना है आपको। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर राइट हो गया है, गलती से आप इसे यहाँ राइट नहीं करेंगे। यहाँ ओनली एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर ही आएगा। ओके, एंड स्टीमर कहाँ चलता है? वाटर में। तो लैंड पर चलने वाले जो व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट है, वो कौन से है? बस, कार, ट्रेन, बाइसिकल एंड ट्रक। ओके, एंड एयर में चलने वाले एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, एंड वाटर में चलने वाले सीप, बोट एंड स्टीमर। ओके, देन नेक्स्ट complete these sentences. First is give me some blank to eat. अब जो है मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो क्या देंगे, क्या दीजिए? फूड और क्लॉथ। क्या ईट करेंगे हम? फूड ईट करेंगे कि क्लॉथ्स ईट करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फूड। गिव मी सम फूड टू ईट। ओके, क्लॉथ आएगा क्या? नो, बिकॉज हम क्लॉथ को ईट नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं। प्ले विथ मी और ग्रे, मी आएगा कि ग्रे आएगा? तो प्ले विथ मी, ग्रे तो वन कलर का नेम है। देन स्विम मीन्स होता है तैरना। स्विम अक्रॉस ब्लैंक द रिवर कि द बोट, तो इसमें होगा द रिवर। देन लेट्स गेट ऑन द ब्लैंक ट्रेन की डॉन, इसमें होगा ट्रेन। The next is paper fun. ओके, पेपर से यहाँ पर सी द पिक्चर केयरफुली। ये जो पेपर दिया है इसे कैसे फोल्ड करना है यहाँ पर आपको केयरफुली देखना है। देन आफ्टर इससे क्या बनाना है हमें? जो हम पेपर से एरोप्लेन्स बनाते थे उड़ाने वाले, राइट। अभी जो है ये चाइल्डहुड एक्टिविटी है, बच्चे लोग काफ़ी जो बच्चे हैं ये इस एक्टिविटी को करते हैं, मतलब पेपर से बोर्ड बनाना, पेपर से एरोप्लेन बनाना, राइट। तो इसमें क्या दिया है आपका? पेपर से एरोप्लेन बनाना। ओके, तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस करनी है आपको? इस पिक्चर को केयरफुली आपको देखना है। फर्स्ट तो आपको वन पेपर लेना है, ओके, रेक्टेंगल शेप का पेपर लेना है। देन आफ्टर आपको इस पेपर को ऐसे कॉर्नर से ऐसे फोल्ड कर देना है। ओके, देन आफ्टर ये जो लाइन दी है आपको इस पेपर को ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करना है। देन नेक्स्ट अब यहाँ से भी आपको इन टू साइड से ऐसे
जैसे पिक्चर में यहाँ पर शो किया है, इस टाइप से फोल्ड करना है। देन नेक्स्ट है यहाँ, अब आपको ये जो हमने राइट किया, हमने जो फोल्ड किया था, इसे फिर से जो है ऊपर की तरफ हल्का सा यहाँ पर फोल्ड कर देना है एंड यहाँ से इसे फिर ऐसे टर्न करके इस टाइप से फोल्ड करना है। और इस टाइप से देखते हुए आपको ऐसी प्रोसेस करके यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे देखते हुए एरोप्लेन, जो पेपर का एरोप्लेन बनाते हैं हम, वो बनाने की आपको कोशिश करना है, ट्राई करना है। ओके, द नेक्स्ट, लेट्स मूव, crouch low, then rise, take off and move around the room, come down like a rocket and dance too. Then after क्या करना है, crouch low, ऐसे नीचे की तरफ करके ऊपर करके, जैसे हम एरोप्लेन को मूव करते हैं ना, ऐसे नीचे करके ऐसे मूव करते हैं, रॉकेट उड़ाते हैं, एरोप्लेन करते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं, ऐसे ही आपको एक्टिविटीज करनी है। एंड अप 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 इन अ रॉकेट, अप वी विल गो, up we will go, up up in a rocket, away up high we will go. ओके, इस टाइप से ये शॉर्ट पोएम है आपके इस रॉकेट के ऊपर। द नेक्स्ट इज से अलाउड। से अलाउड, लाउडली आपको इन वर्ड्स को बोलना है। ओके, एटलीस्ट 5 टाइम लाउडली आपको इन वर्ड्स को बोलना है। मेल फेल, मेल फेल, डॉन ऑन, प्लेन्स ट्रेन्स, प्लेन्स ट्रेन्स। ओके, देन आफ्टर यहाँ स्मॉल सी पोएम है आपकी, इंजन इंजन नंबर 9, engine number 9, Vans is polished, civil sign, engine number 9, 10 will ride on the Simla line. Okay, a small सी poem दी थी आपकी। Then after, okay dear students, तो आपका जो टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वो वहीं तक थी, कंप्लीट हो चुकी है। देन आफ्टर हम यूनिट 6 जो हमारा चैप्टर है ट्रेन्स, इसके क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में भी फिलअप कर लेंगे। लास्ट टाइम सेमेस्टर 1 में हमने एट फर्स्ट टोटल यूनिट 5 तक जो है टेक्स्ट बुक कंप्लीट किया था, देन आफ्टर वर्कबुक फिलअप किया था। बट सेमेस्टर 2 का जो अभी हमने सिलेबस स्टार्ट किया है, आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस यूनिट 6 से स्टार्ट है, राइट ना। तो यूनिट 6 से जो हमने सेमेस्टर 2 का सिलेबस स्टार्ट किया है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो चैप्टर हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया है, साथ ही में उसके क्वेश्चन आंसर हम वर्कबुक में भी साथ ही साथ फिलअप करते हुए चलेंगे। ओके, तो जो हमारा यूनिट 6 का पार्ट 1 है ट्रेन्स, इसकी ऑल एक्सरसाइजेस हम टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारी वर्कबुक में दिए हैं, हम उन्हें फिल करेंगे। लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू द ट्रेन्स रन, वेयर डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन्स कहाँ रन करती है। तो द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। हमारी पोएम है द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स एंड ओवर द रिवर्स। इसका आंसर होगा द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स एंड ओवर द रिवर्स, राइट। मीन्स माउंटेन्स के ऊपर से, प्लेन्स के ऊपर से एंड रिवर्स के ऊपर से जो हमारी ट्रेन है वो रन करती है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द प्रीसियस लोड्स दैट दे कैरी, व्हाट आर द प्रीसियस लोड्स दैट दे कैरी। तो दे कैरी पैसेंजर्स, पार्सल्स एंड लेटर्स etc,
मतलब वो जो है पैसेंजर्स के पार्सल्स एंड लेटर्स को कैरी करती है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन डू द ट्रेन्स रन? व्हेन डू द ट्रेन्स रन? जो ट्रेन है कब कब रन करती है? तो ट्रेन्स रन थ्रू द डे, नाइट्स, डस्क एंड डॉन। मीन्स डे टू नाइट, डस्क टू डॉन जो ट्रेन होती है वो कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप रन करते रहती है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डू द ट्रेन्स ब्रिंग? व्हाट डू द ट्रेन्स ब्रिंग? तो ट्रेन्स ब्रिंग प्रीसियस लोड्स ऑफ पैसेंजर्स। क्या ब्रिंग करती है ट्रेन्स? पैसेंजर्स के प्रीसियस लोड्स ब्रिंग करती है, मीन्स लाती है। पैसेंजर्स को तो कैरी करती ही है, ले जाती है, बट साथ ही साथ उनके जो प्रीसियस लोड्स होते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स होती है उनकी जो, उसे भी क्या करती है वो ब्रिंग करती है, मीन्स लाती है। एंड व्हाट इज डस्क एंड डॉन? हमें डस्क एंड डॉन की मीनिंग बतानी है। तो डॉन इज द टाइम व्हेन द फर्स्ट रेज ऑफ सन टच द अर्थ इन द मॉर्निंग। मीन्स डॉन क्या है? वो टाइम है जब जो सन की फर्स्ट रेज अर्थ को टच करती है मॉर्निंग में, वो होता है डॉन, दैट इज कॉल्ड डॉन। एंड डस्क इज द टाइम व्हेन द सन सेट्स एंड द नाइट बिगिंस। और जो डॉन होती है वो क्या होती है कि जब सन सेट होता है, मीन्स डूबता है, और जो नाइट स्टार्ट होती है वो होता है डस्क। ओके, ये टोटल 5 क्वेश्चंस थे। इन 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, ओनली 1 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D in the box. First is the trains run over the. The trains run over the. कहाँ कहाँ से रन करती है, किस किस के ऊपर से रन करती है ट्रेन? ऑप्शन ए माउंटेन्स एंड वैलीज, ऑप्शन बी माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स, ऑप्शन सी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ऑप्शन डी सीज एंड ओशियंस। The correct answer is the trains run over the mountains, over the plains and over the rivers. The correct answer is option number B. Okay. Then question number 2. What do the trains carry? What do the trains carry? ट्रेन क्या कैरी करती है, क्या ले जाती है? ऑप्शन ए पार्सल्स, ऑप्शन बी पैसेंजर्स, ऑप्शन सी पैसेंजर्स एंड मेल, एंड ऑप्शन डी मेल। The correct answer is what do the trains carry? Passengers and mail. Passengers and mail को कैरी करती है, ले जाती है। Then what is precious loads? What is precious loads? Precious loads क्या है? ऑप्शन ए precious stones, ऑप्शन बी मनी, ऑप्शन सी इम्पॉर्टेंट थिंग्स, या ऑप्शन डी पैसेंजर्स एंड मेल। तो जो प्रीसियस लोड होता है वो क्या होता है? इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मीन्स जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है उन्हें भी वो ब्रिंग करती है, उन्हें ही कहा गया है प्रीसियस लोड्स। ओके, मीन्स इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वैल्यूएबल थिंग्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेट कार्ट्स मीन्स। फ्रेट कार्ट्स मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए wagons that carry goods, wagons that carry letters, wagons that carry passengers, या फिर empty wagons। तो फ्रेट कार्ट्स मीन्स होता है मालगाड़ियाँ, मीन्स wagons that carry goods, और goods मीन्स होता है सामान, है ना। तो
फ्रेट कार्स मीन्स मालगाड़ियाँ जो कि गुड्स कैरी करती है। ओके, जिसमें सिर्फ क्या जाता है, गुड, मतलब जो माल सामान ही भरकर जाता है, माल ही भरकर जाता है, वो होती है फ्रेट कार्स। एंड क्वेश्चन नंबर 5, द trains run through option A mountains, option B day and night, option C rivers, option D plains. So the correct answer is the trains run through day and night, means जो ट्रेन होती है day and night रन करते रहती है, चलते रहती है, right? The next is sixth number. Darkness means option A day, option B night, option C morning या option D evening. Obviously darkness means क्या होता है, night, अंधेरा. And question number 7, dawn means हमने ही रीड किया है जस्ट बिफोर क्वेश्चन में, dawn एंड dusk की मीनिंग. तो dawn means होता है अर्ली मॉर्निंग. ओके, जस्ट जब सन की जो फर्स्ट रेज जब अर्थ को टच करती है, मीन्स जब सूर्य निकलता है, तो जो उसकी पहली किरण जब अर्थ पर पड़ती है, उस टाइम को क्या बोला जाता है, डॉन. ओके, तो डॉन की मीनिंग क्या होगी, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग. ये आपको रिमेंबर रखना है. सॉरी, मैं अर्ली मॉर्निंग बोल रही हूँ, बट मैंने सर्कल अर्ली इवनिंग पे किया है. अर्ली मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर डी. ओके, dawn means early morning. Then question number 8, dusk, dusk, dusk means, dawn means early morning and dusk means early evening आएगा इसमें. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9, which word in the poem rhymes with plains? Which word in the poem rhymes with plains? जो हमारी पोएम में वर्ड दिया है plains, इससे कौन सा वर्ड राइम करता है वो हमें बताना है. ऑप्शन ए ट्रेन, रिवर्स, ऑप्शन बी मेल, ऑप्शन सी कार्स, ऑप्शन डी ट्रेन्स. प्लेन्स, ट्रेन्स, ये राइम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा. देन क्वेश्चन नंबर 10 इज, which word in the poem rhymes with male? MAIL, male. अब हमें इसमें से फाइंड करना है कि मेल से कौन सा वर्ड राइम करता है. ओके, लिसन केयरफुली. ऑप्शन ए फेल, ऑप्शन बी ट्रेन, ऑप्शन सी डस्ट, ऑप्शन डी डॉन. टेल मी डियर स्टूडेंट्स, मेल rhymes with male, fell, male, fell. Okay, option number A is correct answer. Then question number 11, which word in the poem rhymes with on? On से राइम करता हुआ वर्ड है on. ऑप्शन ए डस्ट, ऑप्शन बी डॉन, ऑप्शन सी कार्स एंड ऑप्शन डी प्लेन्स. on, dawn. Okay, option number B is correct answer. Okay, dear students, so that is all today. That is all for today, and today is your homework. आपका आज का होमवर्क है टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 55, इन टेक्स्ट बुक का आपको पेज नंबर 55 फिलअप करना है. एंड वर्क बुक से है पेज नंबर 49. पेज नंबर 49 के ये 5 क्वेश्चंस, एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन. ओके,
एंड पेज नंबर 50 से इतना, यहाँ तक आपको फिलअप करना है। और वो भी जो भी आप राइट करेंगे उसे आपको केयरफुली अंडरस्टूड करके राइट करना है और साथ ही इसे मेमोराइज करते हुए चलना है। इसे रिमेंबर रखना है। आपके क्लास में जो भी आपको कराया जाता है उसे रिमेंबर रखना है एंड आपको बिफोर 5 PM होमवर्क सबमिट करने हैं। ओके बेटा, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।